नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेदों के बारे में। भाग 1 का क्या नाम है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? इसमें टोटल 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक। पहले अनुच्छेद का क्या नाम है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या नाम है दोस्तों पहले अनुच्छेद का? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरे अनुच्छेद का क्या नाम है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 का क्या नाम है दोस्तों? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 का क्या नाम है दोस्तों? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। 4 नंबर अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो दोस्तों, चारों अनुच्छेद आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। इसकी हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, सबसे पहले हमने देखा भाग 1 का नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो पहला अनुच्छेद क्या होगा? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या दे रखा है दोस्तों? संघ का नाम दे रखा है भारत अर्थात इंडिया। और दूसरी चीज दे रखी है, ये किसका संघ होगा? राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किस में दे रखा है? अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का नाम क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया। और ये किस प्रकार का संघ होगा? राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 में दे रखा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो राज्य क्षेत्र में क्या बता रखा है कि इसमें कौन से राज्य आएंगे? तो इसमें बता रखा है वे राज्य और राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और राज्य क्षेत्रों के नाम। इसमें 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र शामिल होते हैं दोस्तों। राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में दिए गए संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी। तीसरे प्रकार में ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तो 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र दे रखे हैं संविधान के अनुच्छेद 1 में। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया, यानी राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या दे रखा है कि इसमें राज्य और उनके राज्य क्षेत्र शामिल होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। अनुच्छेद 1(3) के अंदर बता रखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे। तो 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र भारत में शामिल होंगे। जो राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं वो पहली अनुसूची की यूटी और अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र। आई होप दोस्तों आपको अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 1 में टोटल 3 उप अनुच्छेद हैं, 1, 2 और 3। पहले में बता रखा है नाम और किस प्रकार का संघ होगा। दूसरे में बता रखा है इसके अंदर पहली अनुसूची के राज्य और राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। तीसरे में 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र कौन से होंगे ये बता रखा है। अगला 2 नंबर अनुच्छेद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कौन कर सकता है? संसद विधि द्वारा कर सकती है दोस्तों। अगला अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद नंबर 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। साथियों, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद विधि द्वारा परिवर्तन कर सकती है। संसद इसमें 5 प्रकार से परिवर्तन कर सकती है। 5 प्रकार के चेंज किस प्रकार से? नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। साथियों, इन 5 परिवर्तनों में यूटी भी शामिल है। साथियों, निर्माण किस प्रकार से कर सकती है?
किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। साथियों, इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है तथा राज्यों में किसी क्षेत्र, सीमा या नाम पर प्रभाव पड़ता है तो वहां उस राज्य के विधानमंडल द्वारा विचार विमर्श हेतु भेजा जाएगा और राज्य का विधानमंडल उस अवधि के अंदर विचार करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अनुज्ञात करवाई जाए। संघ राज्य में परिवर्तन हेतु दोस्तों ऐसी किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। अगला अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद नंबर 4, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो पहली अनुसूची में है स्टेट और यूटी के नाम। चौथी अनुसूची में क्या है? स्टेट और यूटी के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। दोस्तों, अनुच्छेद 2 और 3 में किसी प्रकार का संशोधन होने पर पहली और चौथी अनुसूची में भी संशोधन करना होगा। साथ ही दोस्तों, अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि इस भाग में किया गया कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र के 4 अनुच्छेद नंबर 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।